Good morning, everyone. Today we are going to start merits of sole proprietorship. Sole proprietorship को हमने कल पढ़ा था. आज हम उसके merits पढ़ने वाले हैं. क्या क्या फ़ायदे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलने के बाद. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरिट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग. क्या फ़ायदा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलने के बाद जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन है वो क्विक डिसीज़न ले सकता है. क्विक डिसीज़न कैसे ले सकता है? क्योंकि वो सोल है. सोल का मतलब अकेला है. अकेला व्यक्ति है जो बिज़नेस को संभालता है. अब क्योंकि वो सिंगल है, उसे ही बिज़नेस को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, डिसीजंस सारे खुद को लेने हैं. उसे किसी से भी कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट एनीवन. तो सारे के सारे डिसीज़न खुद ही को लेने हैं, तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, उसकी टाइमली डिसीजन हो जाएगी. कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके पास आएगी वो उसको मार्केट से ग्रैब कर सकता है. क्विक और टाइमली डिसीजन वो ले लेगा. मार्केट से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो उठा लेगा. सेकेंड वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है भाई? बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स हैं वो किसी को पता ना चल जाए. क्योंकि यदि सीक्रेट्स बाहर वालों को पता चल गए तो वो हमें कॉपी कर लेंगे, हमारे बिजनेस में लॉस हो जाएगा. बट जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, आप अकेले ही बिजनेसमैन हो, तो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो? क्योंकि सारी बातें को आपके ही मन में रहेंगी. क्योंकि आप अकेले हो बिजनेस करने वाले, तो सारे के सारे बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स हैं आपके पास रहेंगे. तो बिजनेस के कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी. ओके. थर्ड वन है डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है? सीधा फायदा. सीधा फायदा सिंपल सा मीनिंग एकदम से आपको समझ आ रहा होगा. बिजनेस किसका है? सोल प्रोप्राइटर का. बिजनेस कौन मैनेज कर रहा है? सोल प्रोप्राइटर. सामान कौन बेच रहा है? सोल प्रोप्राइटर. पैसा किसने लगाया? सोल प्रोप्राइटर ने. अरे अकेला सब कुछ सोल प्रोप्राइटर कर रहा है. सोल प्रोप्राइटर को ही बिजनेस का फ़ायदा मिलेगा ना. जो भी प्रॉफिट होगा सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा ना. जितना भी कष्ट उठा रहा है, जितना भी एफर्ट्स कर रहा है, वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर के द्वारा है. तो यदि उस बिजनेस में उन एफर्ट्स का कुछ भी रिवार्ड मिलना है, जो भी अर्न होगा वो किसको होगा? सीधा सीधा फायदा किसको प्राप्त होगा? सोल प्रोप्राइटर को होगा. दैट्स इट. फोर्थ वन है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्या होती है? एक बात समझिए. आपको घर वालों ने कुछ काम दिया. फॉर एन एग्जाम्पल, अब घर वालों ने कुछ काम दिया, आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी है, मन से लगता है ड्यूटी, आपको ये काम करना ही है. और यदि वो काम पूरा हो जाता है तो आपको लगता है हाँ मैंने काम पूरा कर दिया, मैं भी कुछ कर सकता हूँ. आपको अंदर से ये फीलिंग आती है. वैसा ही सब कुछ बिजनेस से सोचिए. बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया. अब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे था कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे बिजनेस में एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को अचीव करना है, एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँचना है, मुझे कुछ मेरे ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेटअप किए हैं, मेरा कुछ एम है, मुझे वो अचीव करना है. और एक दिन वो अचीव हो जाए, जो वो चाहता है वो सब कुछ अचीव हो जाए, तो उसके अंदर से कैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, उसको कैसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? वही सेटिस्फेक्शन सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है. कि हाँ ये वाली सेंस आना कि ये जो बिजनेस है मेरे द्वारा है, मैंने इसे बनाया है, मेरे द्वारा चलाया गया है, मैंने इसे मैनेज किया है, मैंने इसमें डिसीजंस लिए हैं, मैंने इसे कंट्रोल किया है. क्योंकि मैं अकेला था, मैं सोल था, मेरे अलावा इसमें किसी का भी हाथ नहीं है. तो ये सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उसे मिलेगी. नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. बेटा ये वाली बात आप करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है उसे स्टार्ट करना और एंड करना बहुत ही ईजी है.
भाई आप अकेले हो, आपने डिसीज़न लिया आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपने डिसीज़न लिया आप कुछ कैपिटल लगाओ, रिसोर्सेज को इकट्ठा करो और बिज़नेस स्टार्ट कर लो। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन करे आप बिज़नेस को बंद कर दो। सब कुछ आपके हाथ में है, बहुत आसान है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है केवल ओनली एंड ओनली ऑन द विल ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो ये सब क्या है? मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद बात आती है बेटा डीमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेशंस में सबसे पहली बात आती है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड का मतलब क्या है बेटा? बेटा सोल प्रोप्राइटर जो पर्सन है वो एक अकेला व्यक्ति है, तो उसके पास जो मनी है, कैपिटल है, वो भी क्या है? लिमिटेड है। वो पैसे भी कम ही होंगे, तो बिजनेस भी छोटा सा ही खुलेगा, बहुत बड़ा बिजनेस तो वो खोल नहीं सकता। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। उधार यदि वो लेगा भी किसी से तो वो भी लिमिटेड मिलेगा। बैंक ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा लोन दे देगा उसे। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं जब एक सिंगल व्यक्ति, सोल व्यक्ति कोई बिजनेस खोलता है, स्मॉल साइज का बिजनेस खोलता है, ये लिमिटेशन है। सेकंड वन है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक में कि बिजनेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप डिपेंड करता है प्रोप्राइटर पर। यदि प्रोप्राइटर का स्वास्थ्य है, हेल्थ ठीक है, तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अब यदि उसका जीवन काल ही छोटा है, लाइफ स्पैन ही छोटा है, शॉर्ट है, तो बिजनेस कैसे अच्छा चलेगा? बिजनेस किस पर डिपेंड करता है? सोल प्रोप्राइटर पर। यदि सोल प्रोप्राइटर ही लंबे समय तक जी नहीं सकता तो बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। सोल प्रोप्राइटर जल्दी बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसकी लाइबिलिटीज़ उसकी असेट्स से ज़्यादा हो जाए, तो बिजनेस भी लंबा नहीं चल पाएगा। थर्ड थिंग है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आया था कि घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। यदि बिजनेस बाहर वालों के पैसे, आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता, आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता, असेट्स इतनी नहीं है, डेब्ट्स ज़्यादा हो गए, तो एट दैट टाइम जो क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, वो अपने पैसे लेने के लिए पर्सनल असेट्स से भी, कहाँ से बेटा? पर्सनल असेट्स। पर्सनल असेट्स होता है जो प्रोप्राइटर है उसके घर के बर्तन भी, घर के सामान को भी बेचकर अपने पैसे निकलवा लेंगे। इसी बात को कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दुकान से नहीं, घर भी पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है, लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड है। भाई आप एक सिंगल व्यक्ति हो, तो आप में जो एबिलिटी है वो भी क्या होगी? लिमिटेड होगी कि नहीं होगी? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब यही है। मतलब मैनेजमेंट आप जो बिजनेस का है वो लिमिटेड कर सकते हो। आप हर जगह नहीं देख सकते, हर जगह ध्यान नहीं रख सकते। आपका बिजनेस हर जगह से अच्छा नहीं कर सकता है। आपकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। आपको किसी न किसी की, बाहर वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे लॉयर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी ही, तो आप में मैनेजरियल एबिलिटी तो है, बट लॉ के मामले में तो लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, सीए की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। आप सीए तो नहीं हो सकते हो। यदि आपको कोई ऐसा मैटर फंस गया टैक्स का, तो उनसे तो बात करनी ही पड़ेगी। तो मैनेजरियल एबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति हो।
यदि कोई बड़ा बिजनेस होता जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति काम करते, हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स काम करते, तो वहाँ पर मैनेजरियल एबिलिटी भी क्या होती, ज़्यादा हो जाती, क्योंकि पर्सन्स भी क्या है, ज़्यादा काम करते हैं। एक लॉयर हो सकता है, एक सीए हो सकता है, एक मैनेजर हो सकता है, एमबीए पर्सन हो सकता है, जिनके पास अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, बट एक व्यक्ति के पास कुछ लिमिटेड क्वालिटीज़ ही हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये सभी आपकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं किसकी, सोल प्रोप्राइटर की। आज आप इन्हें पढ़ेंगे, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।